हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अरविंद कुमार। आज आपको पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2। हम फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक पढ़ चुके हैं और कुछ भी बेसिक सवालों के साथ आएगा वो तो मैं साथ में पढ़ाते हुए चलूंगा ही। 3-3 4-4 जितने भी तरीकों से मैं करवा सकता हूं सवाल को, बढ़िया जो भी तरीके हैं, लेकिन उनके साथ में मैंने 14 क्वेश्चन भी पढ़ाए थे और आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं राम की आयु 10% कम हो गई। राम की आयु 10% कम हो गई, यानी कि राम की आयु पहले 100 थी और अब 10% कम हो गई, यानी कि 90 उसकी आयु हो गई। तो पूछ रहा है कि उसको पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने परसेंटेज वृद्धि करनी होगी। तो राम की आयु 90 हो गई, इसको 100 करने के लिए, 100 करने के लिए 90 से कितना बढ़ाना पड़ेगा। 90 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, बताइए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 90 पे 10 बढ़ाना पड़ेगा और 90 पे 10 बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को वो हमसे परसेंटेज में बदलने के लिए पूछ रहा है, बदलने के लिए बोल रहा है। तो आप 0 से 0 काट दोगे और 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 से ही 1/9 परसेंटेज आपकी बन जाएगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़िए। बहुत आसान अप्रोच सिखा रहा हूं, जितनी आसान हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो आप इसमें यह भी लगा सकते हो कि मान लो पहले 100 की चीज़ें विक्रय होती थी, अब इफेक्ट देख लीजिए। 30% की कमी को आप लिखते हो 70% इंटू 40% बिक्री अधिक हो रही है तो 140% और 100 से 100 कट गया, 20 से 20 कट गया, 1498% का मतलब है आपकी टोटल मूल्य पे 2% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो। 30% की कमी को आप 30 और 40% की कमी को आप माइनस में लिखोगे और 40% की वृद्धि को आप प्लस में लिखोगे। तो माइनस के 30 और प्लस के 40 को इंटू करोगे तो माइनस के 1200 में 100 का भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस के 42 में प्लस के 40 जाएंगे तो माइनस के 2 का मतलब इसमें 2% की आपकी कमी आएगी, 2% की कमी हो जाएगी। ये जो मेथड है मैं आपसे बोलने वाला था कि मेथड कैसे बना है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में या अगली वीडियो तक बताऊंगा। अभी तो आप इस मेथड को याद कर लिए हो और इनको यूज कर लीजिए, इनसे आपका आंसर बहुत अच्छी स्पीड से आएगा। फ्रैक्शन से भी आप इसे कर सकते हो, काफ़ी तरीके हैं आपके पास करने के, लेकिन हम एक सवाल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। तो आप ध्यान रखना, किसी वस्तु का भाव, अगर भाव बढ़ता है तो खपत घटती है और भाव घटता है तो खपत बढ़ती है। मतलब किसी चीज का उपयोग कम कब करते हैं लोग, जब भाव बढ़ जाता है। तो भाव और खपत आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन ये तभी लगाना जब खर्च मतलब बजट फिक्स हो। मैं आपको समझा दूंगा आगे, अभी समझो। 20% का फ्रैक्शन है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि हो गई है। भाव 5 की जगह 6 हो गया है तो खपत उल्टी हो जाएगी, 6 की जगह आप इसे 5 खाने लग जाओगे। तो बताओ, वो पूछ रहा है खपत में तुमने कितनी कमी कर दी है। तो आपने 6 पे 1 की कमी कर दी है, तो 6 पे 1 की कमी कर दी है, इसको परसेंटेज में बोलते हैं 16 सही 2/3%, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा
बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़िए नंबर 18। अगला क्वेश्चन पढ़िए नंबर 18। 18 नंबर में बोल रहा है कि किसी वस्तु पर दलाली की रेट 4% से 5% हो जाती है, फिर भी आई उसकी दलाल की आई अपरिवर्तित रहती है, मतलब बजट उसका वही रहता है। तो इस बात का क्या मतलब है, वो पूछ रहा है कितने परसेंटेज उसके व्यापार में कमी आ रही है। तो 4 की जगह 5 कर लेता है परसेंटेज, दलाली की दर बढ़ा लेता है। तो रेशो में अगर देखा जाए तो 4 से 5 अनुपात कर लेता है, फिर भी उसकी भाव, ये भाव है, और खपत फिर भी उसको बजट तो बराबर ही मिल पाता है। इसका मतलब उसकी जो इनकम जो हो रही है वो 5 की जगह 4 ही रह जाती है। इस वजह से ये बढ़ नहीं पाता है। परसेंटेज तो बढ़ती है लेकिन इनकम ही कम हो रही है, तो परसेंटेज असर नहीं दिखा रही, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है भाव बढ़ गया है तो खपत घट गई है। 5:4 वही कह सकते हो जो पिछला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हालांकि अलग है लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं। और बताओ 5 पे कितनी कमी हो गई है, तो वो कमी पूछ रहा है, तो 5 पे 1 की कमी हो गई है, जिसको आप परसेंटेज में बोल सकते हो 20%। यानी कि इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडी हो जाइए, बिल्कुल तैयार रहिए क्वेश्चन को लेने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने % कमी करनी होगी कि इस मद पे खर्च न बढ़े। तो ध्यान रखना 25% की वृद्धि हो गई, 25% मीन्स 1/4, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो गई है। भाव में 4 की जगह 1 बढ़ गया है, 5 हो गया है, तो इसका उपयोग आप 5 की जगह 4 भी कर दोगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो बताओ, उपयोग 5 की जगह 4 कर रहे हो, यानी कि उपयोग में 1 की कमी करनी पड़ रही है। तो उपयोग में 1 की कमी करनी पड़ रही है, तो परसेंटेज में बदलोगे तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा सी ऑप्शन, 20% आपका आंसर आ जाएगा। वही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और क्या बोल रहा है देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है और उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह आपसे पूछा है। तो यह आपका क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा है। तो आई तो उसकी 14% बढ़ गई। देख लीजिए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्व करके। 13,500 और 9,000 को आप काट लीजिए, जिससे आपका 3:2 आ जाएगा। तो देखिए 2 ये खर्च कर देता है, 3 इसकी आय है, 1 इसकी बचत है। इस तरीके से करिए। मैंने अनुपात में बांट लिया, 3 इसकी इनकम है जिसमें से 2 ये खर्च कर देगा, तो बचत इसकी 1 हो जाएगी। और आप समझिए, अगर वो आई 14% बढ़ जाएगी, यानी कि ये 114% आई हो जाएगी, और खर्च 7% बढ़ जाएगा, यानी कि 107% हो जाएगा। आई में से वे की बाकी कर दो, तो बचत कितना परसेंटेज बढ़ेगी या घटेगी। तो वृद्धि हुई है तो 100 + x, 7% वृद्धि का मतलब 100 + 7, 14% की वृद्धि का मतलब 100 + 14, तो x% की वृद्धि का मतलब 100 + x। अब ये हो गया है 342 और ये हो गया है 214 बराबर 100 + x%। अब देखिए ये आपका बच रहा है 128 बराबर 100 + x%। अब आप बताइए 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x का मान 28% वृद्धि, आपका आंसर सी ऑप्शन, यानी कि 28% हो जाएगा। क्या
बिल्कुल आपका आंसर 28% हो जाएगा। ये तरीका तो थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और छोटा इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए और छोटा मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इनका अनुपात आप काटोगे, इनका अनुपात आप काटोगे तो ये आएगा 3 टोटल इनकम है, 3 आपकी टोटल इनकम है, 2 आपने खर्च कर दिया और 1 क्या आपने बचत की। अब आपसे कह रहा है कि आई आपकी 7% बढ़ गई, सॉरी वे आपका 7%, तो 2 तो वे ही तो है, और आई आपकी कितनी परसेंटेज बढ़ाए घटाए ये पता नहीं है, लेकिन टोटल अच्छा बचत आपकी कितनी बढ़ाए घटाए पता नहीं है, 1 बचत है, और 3 आपका टोटल इनकम है, ये कितना परसेंटेज बढ़ाना है, ये 14% बढ़ाना है, तो 14% के हिसाब से कर लीजिए। अब आपका ये हो गया 14% और टोटल आना चाहिए 42%। तो बताओ 14 में कितना जोड़ने पर 42 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 28%। हो गया क्वेश्चन सोल्व, बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी बाल्टी में 66 से ही 2/3% भरी होने की जगह पे अगर 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आ जाता है, तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए 66 से ही 2/3% का अगर मैं देखूँ फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/3, और 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो आप 5 और 3 दोनों का एलसीएम 15 यूनिट आप बाल्टी का साइज मान लीजिए, तो 15 यूनिट का 2/3 तो होता है, 15 यूनिट का 2/3 होता है 10 यूनिट, और 15 यूनिट का 4/5 होता है, 4/5 निकाल लो, 15 यूनिट का 2/3 तो होता है 10 यूनिट, और 4/5 होता है 12 यूनिट। तो बताइए आपकी बाल्टी कितने यूनिट ज़्यादा भरी हुई है, 2 यूनिट, और ये उसको बता रहा है 2 लीटर। और समझिए 2 यूनिट का मतलब 2 लीटर है, तो आपकी पूरी बाल्टी की साइज 15 यूनिट का मतलब 15 लीटर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22, 50 किलोग्राम सीसा व टिन का मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा और मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। तो 60% वहाँ पे ऑलरेडी सीसा है, और कितना सीसा इसमें और मिलाया जाए कि शीशे की मात्रा 75% हो जाए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है तो इस पे हम अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो आप इसे शीशा और टिन, एक तो आप इसे यूं सोच सकते हो, देखिए शीशा और टिन, वो बोल रहा है कि 60% यहाँ पे शीशा है, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी कि 5 में से शीशे की मात्रा 3 है, तो 3 शीशे की मात्रा है, तो टिन की मात्रा हो जाएगी 2। उसके बाद में बोल रहा है लास्ट में 75% शीशा हो जाना चाहिए शीशा मिलाने के बाद, तो 75% का फ्रैक्शन है 3/4, यानी कि 4 में से शीशे की मात्रा 3 हो जानी चाहिए, तो 3 शीशे की मात्रा हो जाएगी, तो टिन की मात्रा हो जाएगी 1। अब प्रॉब्लम यह है कि शीशा आपको और डालना है, और टिन न तो आपको डालना है और न ही आपको निकालना है। अब समझने वाली बात यह है कि टिन न तो मैं डालूंगा न निकालूंगा, तो टिन मेरा सेम रहना चाहिए, और सेम रखने के लिए
इसको मैं 2 से गुणा करूँगा, ये सेकंड वाले अनुपात को 2 से गुणा करूँगा, तब मेरा टिन सेम होगा। और टिन मैंने सेम कर दिया, तब जाके देखिए शीशा आपका पहले कितना था, 3 था, और अब शीशा आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो शीशा आपने कितना यूनिट और डाल दिया, तो आपने इसमें 3 यूनिट शीशा और डाल दिया। और टोटल मात्रा शीशे और टिन की थी 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मतलब 50 केजी। समझिए 5 यूनिट का मतलब 50 केजी है, तो 3 यूनिट जो आपने डाला है इसका मतलब 30 केजी हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद में और क्या तरीके आपके हो सकते हैं, देखिए मैं पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। और दूसरा तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका आप ये भी लगा सकते हो, जिसमें आपका आंसर बहुत शॉर्ट में आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि टिन और शीशे का मिश्रण है, इसमें आपने शीशा तो और एक्स्ट्रा मिला दिया, लेकिन टिन आपका पहले जितना ही है। तो आप इस क्वेश्चन में टिन बराबर है, टोटल मिश्रण में टिन बराबर है, टिन आपका पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है, तो टिन को समीकरण बना के अनुपात आप लेके आ सकते हो। कैसे कि टोटल मिश्रण 50 केजी था पहले, अब टोटल मिश्रण 50 केजी प्लस कुछ आपने इसमें शीशा डाल दिया, तो शीशे की मात्रा आपने x मान ली। तो पहले मिश्रण 50 था, अब मिश्रण 50 प्लस x केजी है। इसमें टिन की मात्रा पहले 40% थी, क्योंकि 60% तो पहले शीशा था, तो टिन की मात्रा पहले 40% थी, और 75% बाद में शीशा हो गया, तो टिन की मात्रा 25% रह गई। और टिन शुरू में और लास्ट में, न तो पूरे क्वेश्चन में मैंने टिन डाला ना मैंने निकाला, तो टिन की मात्रा दोनों साइड बराबर होगी, तो बराबर कर दिया। अब मैं सोल्व करूँगा, तो 25 से मेरा कट जाएगा 2 बार, परसेंटेज से परसेंटेज कटी जाएगी, तो मेरा 80 बराबर आ जाएगा 50 प्लस एक्स, और 50 मेरा 80 में से जाकर माइनस हो जाएगा, तो x का मान मेरा फिर से 30 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बढ़िया तरीका था, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बढ़िया गहराई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आसान क्या क्या टेक्निक है जिनसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और एलिगेशन मिश्रण वाला तरीका भी पढ़ा देता हूँ। मिश्रण में क्या होता है, आपका मिश्रण से करोगे तो आप इसमें शीशा डाल रहे हो, तो शीशा से आप एलिगेशन लगा दीजिए। कैसे कर सकते हो, देखिए स्टार्टिंग में शीशा 60% था और मिश्रण पूरा 50 केजी था, और बाद में मिश्रण कितना आपने डाला x केजी, या आपको पता नहीं है, यही आपको पता करना है। अच्छा, बाद में शीशा कितना हो जाएगा, उसने बोला कितना शीशा मिलाना चाहिए, तो शीशा जो मैं मिलाऊंगा वो पेवर शीशा रहेगा, इसलिए वो मिलाने वाला शीशा तो शुद्ध पेवर शीशा ही रहेगा, उसमें टिन तो मिलाने के लिए बोल भी नहीं रहा। तो सारा का सारा ही आप शीशा मिलाओगे तो 100% शुद्ध शीशा मिलाओगे, और यहाँ 50 केजी में 60% ही शीशा है, और मिलाने के बाद बता रहा है कि 75% शीशा हो जाना चाहिए। तो इनका डिफरेंस आप करोगे तो 15 आ रहा है, और इनका डिफरेंस आपका 25 आ रहा है, और आप लगाइए दिमाग, 25 का मतलब 50 केजी होगा, यानी कि डबल, तो 15 का मतलब 30 केजी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर बढ़िया फास्ट आ रहा है। इसके बाद में भी अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर शीशे से नहीं करना, गुरुजी हम तो इस क्वेश्चन को
टिन वाले एलिगेशन से करना चाहते हैं, तो टिन वाले एलिगेशन से ये कैसे होगा समझिए। टिन से मैंने अब करना है, टिन मेरा पूरा 50 केजी मिश्रण में टिन मेरा शीशा 60% है, तो टिन मेरा 40% होगा। अब की बार मैं टिन से समझा रहा हूँ कि टिन से कैसे एलिगेशन होगा। और आपने इसमें जो मात्रा डाली है वो x kg डाली है, वो डाली हुई मात्रा उधर आएगी। तो बताओ आपने इसमें टिन कितना डाला है, तो टिन आपने इसमें बिल्कुल डाला ही नहीं है, तो 0%। और डालने के बाद मिश्रण में टोटल 75% शीशा हो जाएगा, तो 25% मेरा मिश्रण में टिन बचेगा। तो इनका डिफरेंस वापस आपका 15 आ जाएगा और इनका डिफरेंस आपका 25 आएगा। 25 को 50 केजी कहोगे तो 15 को 30 केजी तो कहोगे, तो आपका फिर से आंसर 30 केजी आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चंस के बहुत तरीके हो सकते हैं। कई शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखवाते हैं कहीं बैंकों की कोचिंगों में इस क्वेश्चन का, मैं वो भी बता देता हूँ कि क्या वो शॉर्ट ट्रिक्स लिखाते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स इस एलिगेशन से ही तैयार किया हुआ होता है और कुछ भी खास नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। शीशे से शीशा मिलाया है, तो क्वेश्चन को शीशे से जो मैंने मिश्रण किया था आप याद करो, 60 और 100 और 75 से मैंने किया था। ये 15 और ये 25 आया था और यहाँ पे 50 केजी आपको दे रखा था ऐसे। तो शॉर्ट ट्रिक वाले लोग ऐसे करते हैं कि 50 केजी मिश्रण है और 60 से आपने 75 करना है शीशा, यानी कि 15 आपको बढ़ाना है, तो जो बढ़ाना है उसको लिख देते हैं 15। और आप समझिए आपका ये जो डिफरेंस बढ़ आ रहा है 15, ये जो डिफरेंस इसमें आ रहा है 15 बढ़ रहा है, तो 15 यूनिट का आपको मान चाहिए, इसलिए मैंने 15 से गुणा किया है। 1 यूनिट का मान निकालकर 15 से गुणा करना है। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बन रहा है देखो, एलिगेशन से देख लो। और नीचे क्या लिखना है, जो 75 लास्ट में हो जाएगा उसको 100 में से घटाकर लिखना है, यानी कि नीचे 25 लिखना है। तो 25 यूनिट का मान 50 है, 25 यूनिट का मान 50 है, तो 15 यूनिट का मान क्या होगा, ये देखो आपका शॉर्ट ट्रिक्स लग गया। आपका आंसर आ जाएगा 30 केजी शीशा और डालो। तो इस क्वेश्चन के मैंने आपको 5 तरीके बता दिए। ये क्वेश्चंस के और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैंने वो खास तरीके बताए जिनसे इनमें स्पीड आ सकती है। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको 1 या 2 ही तरीका बताऊंगा, सारे तरीके आपको मालूम चल गए। ऐसा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, पानी को वाष्पित करने से लवण की मात्रा वही रहती है, बस पानी वाष्पित होता है। पानी आपका गर्म करने से उड़ जाता है, लवण नहीं उड़ता, लवण की मात्रा उतनी ही रहती है। तो ध्यान रखना, ये उस विधि से कर देता हूँ, लवण की मात्रा बराबर रहेगी। तो देखो घोल तो पहले 12 लीटर था, 4 लीटर घोल वाष्पित हो गया, तो अब घोल तो 8 लीटर रह गया। लवण की मात्रा पहले 7% थी, अब कितनी परसेंटेज है ये आपको मालूम करना है। और ये तो आपको पता ही है, लवण दोनों साइड बराबर रहेगा क्योंकि लवण वाष्पित नहीं होता। तो आपका लवण का ये इक्वेशन बन गया। अब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, 4 से 2 बार काट दिया, 4 से 3 बार, और 7 या 21 को आप 2 से काटोगे तो x का मान आपका आ जाएगा 10.5%, यानी कि इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। %50 अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। 50 लीटर अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। यह आपका क्वेश्चन है और आप समझ गए होंगे ये वही क्वेश्चन है जिसके मैंने 5 तरीके अभी आपको पढ़ाए थे। तो इसको आप एलिगेशन से भी दोनों तरीकों से कर सकते हो, पानी से और अम्ल से। और
बराबर के से भी कर सकते हो, अनुपात से भी कर सकते हो, सारे तरीके मैंने आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको उनमें से कोई एक तरीका बता रहा हूँ। इसमें आपका पानी मिलाने का क्वेश्चन है, तो मैं कर देता हूँ। पानी मिलाना है तो अम्ल मिलाना नहीं है, मिश्रण से मैं आपका क्वेश्चन कर देता हूँ। तो देखिए 9 लीटर द्रव है, इसमें अम्ल की मात्रा 50% थी। अब कितना अम्ल इसमें मिलाया गया तो वो x मान लीजिए, और परसेंटेज में देखो अम्ल बिल्कुल मिलाया ही नहीं गया तो 0 कर लीजिए, और 30% मिलाने के बाद अम्ल हो जाना चाहिए। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 20 और इनका डिफरेंस आ रहा है 30, और अनुपात में आ जाएंगे 3:2। तो बताओ 3 यूनिट का मान 9 है तो 2 यूनिट का मान 6 हो जाएगा क्या? यह आपका सी ऑप्शन 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना ये एलिगेशन मिश्रण वाला वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे ओके जॉब्स की तरफ से डाल चुका हूँ। तो अगर किसी को मिश्रण समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार हमारा एलिगेशन मिश्रण वाला वीडियो ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी इसमें मिलाने के बाद घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो ध्यान रखना घोल में 1 लीटर आपने पानी और डाल दिया, लेकिन इस पानी को कितना भी डाल लो चीनी की मात्रा तो वही रहेगी ना, इसलिए बराबर के रूल से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। पहले घोल 3 लीटर था, अब घोल 4 लीटर है, और ध्यान रखना पहले चीनी 3 लीटर में तो 40% थी, लेकिन अब 4 लीटर में कितना परसेंटेज कहलाएगी, जबकि मात्रा तो दोनों साइड ही चीनी की बराबर है। तो बताओ 4 से ही कट जाएगा 10 बार, तो 10 दिया 30% आपका x का मान, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो गया, सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोल रहा है 12 लीटर का घोल में 4% चीनी है, अब उसके द्वारा वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दे तो घोल 10 लीटर हो गया, तो इसमें चीनी कितना परसेंटेज होगी? ध्यान रखना चीनी पहले के बराबर ही अब रहेगी, क्योंकि चीनी वाष्पित नहीं होती, इसलिए बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। 12 चौके 48 को अगर आप 10 से काटोगे, 48 को अगर आपसे 10 से काटोगे तो x का मान आपका आ जाएगा 4.8%। 10 सेकंड आपका क्वेश्चन लगेगा, बस खींच के 10 सेकंड में आंसर सहित क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? ध्यान रखना पानी डालने से एल्कोहल ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, तो मात्रा तो वही रहेगी, लेकिन परसेंटेज कम घोल में ज़्यादा कड़वा रहता है और ज़्यादा घोल होगा तो कम कड़वा लगेगा। पानी ज़्यादा करने से यही फर्क पड़ता है, क्वांटिटी तो वही रहती है। तो ये बराबर वाले रूल से हो जाएगा कि 5 लीटर विलियन था तब 40% एल्कोहल था, अब 1 लीटर पानी और डाल दिया तो 6 लीटर का तो घोल हो गया, और एल्कोहल कितना परसेंटेज है उस 6 लीटर के हिसाब से, जबकि एल्कोहल तो मैंने डाला भी नहीं है निकाला भी नहीं है, तो मात्रा तो बराबर ही होगी, लेकिन परसेंटेज में मात्रा अब घट जाएगी, क्योंकि पानी बढ़ गया है तो एल्कोहल कम लगेगा। तो देखिए ये बन गया है 200, ये 6 है, 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से कट गया 20 बार, और 20 100 को अगर मैं 3 से 100 को काट दूं तो मेरा 33 से 1/3% आ जाएगा x का मान, 33 से 1/3%, यानी कि डी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए
कि मिश्र धातु में 95% आपका सोना हो जाए। आप बीच में भूल ना जाओ, इसलिए मैं आपको वो ट्रिक्स जो पढ़ाई थी वो भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। ट्रिक्स कैसे बनी थी, जैसे इस क्वेश्चन में आप सोना डालते हो तो ट्रिक्स सोने से ही होगी, और पानी डालते हो तो पानी से ही लगेगी वो ट्रिक्स। तो ध्यान रखना ट्रिक्स क्या थी। पहले मिश्र धातु थी 50 ग्राम और इसमें 80% से सोना डालकर 95% आपको करना है, तो 15 आपको बढ़ाना है, और लास्ट में सोना जितना हो जाए उसको 100 में से घटा देना, 5 आपको नीचे लिखना है, और इससे आपका क्वेश्चन देखो कितना जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये तो आपकी ट्रिक्स थी, ये कहीं जगह पे बैंकों में बैंक वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन इतना ही टाइम बर्बाद होगा आपका बेसिक से भी, इतना कोई खास ट्रिक से फ़ायदा नहीं होगा, इतना ही टाइम बर्बाद होगा। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से कर देता हूँ, सोना वाले एलिगेशन से मैं इसको कर देता हूँ। तो देखो सोना आपका 50 ग्राम पहले था मिश्रण, उसमें सोना था आपका 80%, और सोना आपने इसमें और डाला है। अगर आप सोना डाल रहे हो, चांदी आप डाल ही नहीं रहे, इसका मतलब पेवर 100% ही सोना है जो आप डाल रहे हो, और जो पहले से ही था उसमें 80% सोना है और आप डाल रहे हो शुद्ध सोना, वो 100% है। और वही आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम डालना है, तो मैं x मान लेता हूँ, और डालने के बाद 95% सोने की मात्रा हो जानी चाहिए। तो इनका डिफरेंस हो गया 15 और इनका डिफरेंस हो गया 5। अगर 5 को 50 कहोगे तो 15 को 150 कहोगे भाई, यह आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़ते हैं आज। सेम के मूल्य में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो मैं पढ़ाता हूँ क्या है क्वेश्चन, और पूछा जाता रहता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल में। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक है, मतलब सेब का वर्तमान रेट आपसे पूछा है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? इसको या तो ऐसे पूछ लेना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है। बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो आपका मतलब हो जाएगा कि नया आंसर वो आपसे पूछ रहा है। और अगर बढ़ा हुआ मूल्य कितना है ये नहीं, कम घटा हुआ मूल्य कितना है ये पूछ ले, सॉरी घटा हुआ पूछ ले, तो आप नया आंसर दोगे। और अगर आपसे मूल मूल्य पूछेगा तो वो इसका मतलब है कि आपसे पुराना वाला आंसर पूछ रहा है। तो मैं कर देता हूँ इसको। 25% की कमी, मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी दी है, वो आपको याद होगी। पिछले टॉपिक में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको दी है कि भाव अगर आपका बढ़ रहा है, 25% घट रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4 घट रहा है, मतलब 4 पे 1 की कमी हो रही है भाव में, तो इसकी खपत उल्टी हो जाएगी। 3 की जगह आप इसका उपयोग 4 का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 किलो सेब ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान 2 केजी मानोगे तो 3 यूनिट का मान 6 सेब हो जाएगा, और 4 यूनिट का मान 8 सेब हो जाएगा। और अब वो बोल रहा है मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो बजट आपका कितना था 240 रुपये का, तो भाई 240 रुपये के पहले तो आते थे 6 किलो, और 240 रुपये के अब आने लग गए 8 किलो। तो अगर आपको पहले का भाव चाहिए तो 6 से काट दोगे 40 रुपये किलो, और अभी नया भाव चाहिए तो 8 से काट देंगे 30 किलो। तो इसमें तो आपसे मूल मूल्य मालूम करना है, घटा हुआ मूल्य पूछा ही नहीं है, मूल मूल्य पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपये किलो इसका भाव है। बढ़ती कमी हो जाएगी, उसके बाद में आपका भाव 30 रुपये का हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल भाव अभी इसका 40 है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं लेके समझाता हूँ आपको, और उसके बाद में हम अगली वीडियो में और स्पेशल इनको
ज़्यादा बेसिक से इन पे चर्चा करेंगे। अभी 30 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा कल मैं आपको इनका बेसिक और अच्छे से देता हूँ अगली वीडियो में। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी का मतलब है 3 पे 1 की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? देखो ये क्वेश्चन सही है। घटने से पहले मूल्य कितना था, यानी कि पुराना भाव इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ये होता है घटने के बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो ये नया भाव हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो क्या है, 3 पे 1 की कमी हो गई है, मतलब भाव 3 की जगह 2 का हो गया है, तो खपत उस वस्तु का यूज 2 की जगह 3 होने लग जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है, 4 वस्तु अधिक आने लग जाएगी। यहाँ पे 1 यूनिट अधिक आ रहा है, उसको 4 बता रहा है। 1 का मतलब 4 है, तो 2 का मतलब 8 है, 3 का मतलब 12 है। तो बताओ घटने से पहले, ये तो घटने के बाद है, ये घटने से पहले 1 रुपया में कितनी वस्तु आती थी? 8 आती थी। तो 1 रुपये की 8 आती थी घटने से पहले। यह आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस पे और ज़्यादा बेसिक पढ़ना है तो आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राम राम।